दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रजनीशकांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, बैंक एफडी और आरडी की ब्याज दरों में लगातार कमी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप ज्यादा रिटर्न के लिए किसी दूसरे विकल्प में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास केवल 14,976 रुपया में मैग्नेट वाइंडिंग बायर्स का कारोबार करने वाली कंपनी के एस एच इंटरनेशनल में हिस्सा खरीदकर कमाने या कमाई बढ़ाने का मौका है। पूरी खबर हम विस्तार से आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 16 दिसंबर से के एस एच इंटरनेशनल का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है। पहले उसके बारे में विस्तार से जानिए जहां पर पैसे लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेट वाइंडिंग वायर का कारोबार करने वाली कंपनी है के एस एच इंटरनेशनल। कंपनी 1979 से कारोबार कर रही है। कंपनी के एस एच ब्रांड नाम के तहत प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी के ग्राहकों में शामिल कंपनियां हैं पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, आरडीएसक्यू, तोशिबा टी एंड डी सिस्टम्स इंडिया, जीई पावर ग्रिड सॉल्यूशंस और बीएचईएल। कंपनी अमेरिका, जर्मनी, जापान समेत 24 देशों में निर्यात करती है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 16 दिसंबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 18 दिसंबर को बंद होगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 5 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 365 रुपया से लेकर के 384 रुपया प्रति शेयर है। 39 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 39 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,976 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 507 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 1,94,688 रुपये निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। कंपनी इस आईपीओ से 710 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 420 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, यानी 420 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 290 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा। मतलब 290 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी कंपनी के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में निवेश कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिल जाता है उनको आईपीओ का शेयर अलॉट किया जाता है और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ नहीं मिलता है उनको उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाते में आईपीओ के शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय इन महत्वपूर्ण तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 19 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 22 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 22 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 23 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफजी इनटाइम इंडिया। दोस्तों, किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते समय निवेशकों के लिए यह जानना सबसे जरूरी होता है कि आखिर कंपनी उनसे लिए गए पैसों का क्या करेगी। केएसएच इंटरनेशनल ने अपनी योजना एकदम साफ कर दी है। आईपीओ से मिलने वाली रकम में से करीब 226 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्ज को चुकाने या समय से पहले खत्म करने के लिए करेगी। इससे कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी और ब्याज का बोझ कम होगा। इसके अलावा कंपनी अपने विस्तार पर भी बड़ा दांव खेल रही है। कंपनी 87 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नई मशीनरी खरीदने और उसे स्थापित करने में करेगी। यह मशीनरी महाराष्ट्र के
सुपा स्थित फैसिलिटी और पुणे के चाकन में मौजूद यूनिट 2 में लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, कंपनी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुपा फैसिलिटी में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए भी करीब 8.8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बाकी बची रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों के लिए किया जाएगा। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है आर्थिक रूप से। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं, जबकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास। हालांकि कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। आपके डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है, जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। सवाल यह है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।